थोड़ी ही देर में ये लोग पुराने कब्रिस्तान के पास पहुंच जाते हैं और फिर गुल्ली बुल्ली, शॉन रॉड और खूनी पिग अपनी गाड़ी से उतर के कब्रिस्तान के सामने खड़े हो जाते हैं। और फिर तभी शॉन बोलता है कि गुल्ली बुल्ली, ये बाबा ने हमको कैसी जगह जाने को बोला है। इधर हम खूनी बाबा से तो शायद बच जाएंगे, लेकिन यहाँ हमको कोई दूसरा भूत ही मार डालेगा। एक बार देखो तो अंदर कितनी सारी कब्र है और इधर तो बहुत सारी आत्मा होगी, क्योंकि बाबा ने ही बोला था कि इधर की आत्मा की वजह से खूनी बाबा की काली शक्तियां काम नहीं करेगी। इसलिए मैं तो अंदर नहीं जाऊंगा, मैं तो रॉड की वैन के अंदर ही छुप जाऊंगा। तुम लोगों को जाना है तो अकेले जाओ, मैं तो नहीं आऊंगा इस कब्रिस्तान के अंदर। तभी रॉड बोलता है कि शॉन, अगर तुमको खूनी बाबा से बचना है तो तुम्हारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि खूनी बाबा से बचने का यही एक तरीका है। और वैसे भी थोड़ी देर में बाबा यहाँ पे आ ही जाएंगे और उनके आने के बाद खूनी बाबा का बचना मुश्किल की नहीं नामुमकिन है। इसलिए तुम अब डरो मत और इस कब्रिस्तान के अंदर चलो, क्योंकि अगर तुम मेरे वैन में छुपोगे तो खूनी बाबा को तो पता ही चल जाएगा और फिर सबसे पहले वो तुमको ही मारेगा, क्योंकि हम लोग तो अंदर जाके सेफ हो जाएंगे। और फिर रॉड की बात सुनकर गुल्ली बुल्ली, शॉन और खूनी पिग उसके पीछे पीछे कब्रिस्तान के अंदर जाने लगते हैं। और इधर दूसरी तरफ खूनी बाबा की बर्फ टूट जाती है और वो आजाद हो जाता है और फिर वो इधर उधर देखने लगता है और उसको गुल्ली बुल्ली कहीं दिखाई नहीं देते हैं, जिसके कारण उसको बहुत तेज गुस्सा आता है और वो बहुत तेज से चिल्लाता है और फिर खूनी बाबा हवा में उड़ जाता है। और इधर खूनी पिग को बहुत डर लग रहा है, क्योंकि उसको भूत और आत्मा से बहुत डर लगता है और वो इधर उधर देख रहा होता है ताकि उसको कोई भूत न दिख जाए। और वो गुल्ली से बोलता है कि गुल्ली, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मुझे लगता है शॉन सही बोल रहा था, हमको रॉड की वैन में ही छुपना चाहिए था, क्योंकि इधर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई अभी इस कब्र से निकलेगा और मुझे अंदर खींच लेगा, क्योंकि हम लोग इतनी रात को इस कब्रिस्तान में आए हैं और रात को बहुत सारे भूत और आत्मा की शक्तियां 10 गुना हो जाती है। तभी शॉन बोलता है, हाँ खूनी पिग, तुम एकदम सही बोल रहे हो, क्योंकि बाबा ने बोला था कि वो भी यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन वो तो अब तक यहाँ आए ही नहीं है। कहीं बाबा से पहले खूनी बाबा यहाँ पे आ गया तो हमारा तो काम ही तमाम हो जाएगा और फिर खूनी बाबा हमको भी यहीं पे किसी कब्र में गाड़ देगा, फिर बाबा हमको कभी ढूंढ नहीं पाएंगे। और मुझे तो लगता है अब तक वो खूनी बाबा की बर्फ भी पिघल गई होगी और वो हमको ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आता ही होगा। और अगर वो अंदर आ गया तो समझ जाना कि ये हमारा आखिरी दिन होगा, क्योंकि वो तो अब बहुत गुस्से में है। शॉन इतना बोलता ही है कि तभी खूनी बाबा वहां आ जाता है और खूनी बाबा को देखकर शॉन बहुत घबरा जाता है और वो पीछे जाके गिरता है। और शॉन को इतना डरा हुआ देखकर खूनी बाबा को बहुत अच्छा लगता है और वो जोर जोर से हंसने लगता है। और